गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ गजब की बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। 2 रेमेडीज एक साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे तो एक बनाएं, चाहे तो दोनों बनाएं। अगर दोनों ही बनाकर यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल सफ़ेद बालों के लिए गजब का रिजल्ट देगी ही देगी। केमिकल से दूर रहिए जितना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे लोहे का बर्तन और उसमें डालेंगे ड्राई आंवला, यानी कि ड्राई इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं हम जिसे। इसे हम बिल्कुल कम आंच पर थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। एक मुट्ठी भर के यहाँ पर आंवला लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 रेमेडीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मैं थोड़ी सी लूँगी। आप अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ बाई चांस थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि सब नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो बालों को सिर्फ फ़ायदा ही देती है, कभी नुकसान नहीं देती है। आंवला काफ़ी मात्रा में फूलता है, तो थोड़ा सा हमने कम आंच पर आंवला को रोस्ट किया। उसके बाद हमने इसमें जो दूसरी चीज़ डाली वो डाली टी लीव्स, मतलब चाय की पत्ती। जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं वही वही चाय की पत्ती है। चाय के पत्ती का अगर आप सिर्फ रिंस भी कंटिन्यू यूज़ करते हैं, मतलब शैम्पू के बाद अगर उससे रिंस करते हैं पानी डार्क बना के काला, तो भी हमारे बाल धीरे धीरे काले होते हैं। इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है चाय की पत्ती। अब मैंने क्या किया, चाय पत्ती 2 चम्मच और एक मुट्ठी भर के आंवला को बिल्कुल कम आंच पर हल्का सा रोस्ट किया, जब तक इनमें से धुआं निकले अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर हम पीने के पानी का यूज़ करेंगे, हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हार्ड वाटर जो होता है वो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता है। बाल ड्राई रूखे सूखे हो जाते हैं और फिर टूटने झड़ने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास डाला लगभग पीने के पानी का। अब एक बॉयल आने तक हम इसे बड़ी आंच पर रखेंगे। उसके बाद हम आंच को लो टू मीडियम करेंगे, पर पहले इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे शिकाकाई। देखिए, शिकाकाई तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे बालों का डॉक्टर ऐसे ही नहीं कहते। ये बालों को काला, लंबा, घना, मजबूत, मोटा, उसके साथ साथ सिल्की भी बनाता है। ये एक क्लींजर का भी काम करता है। शिकाकाई भी लगभग उतनी ही लें जितना आंवला लिया है, या जैसे मैंने कहा थोड़ा कम ज़्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिकाकाई को मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर हम लेंगे रीठा। रीठा जिसे हम सोप नट भी कहते हैं, ये भी नेचुरल शैम्पू का काम करता है। उसके साथ साथ बालों को काला, लंबा, घना, मोटा बनाता है। ठीक है, 7 से 8 लेंगे यहाँ पर रीठा। उसमें जो अंदर काले कलर का मोटा बीज होता है उसे हटा देंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे आंवला, रीठा, शिकाकाई। ये पुराने ज़माने में इसे ही शैम्पू के रूप में लोग यूज़ करते थे। तब शैम्पू होते ही नहीं थे और सबके बाल बुढ़ापे तक काले, लंबे, घने, मजबूत रहते थे। इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और पाउडर से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो ऐसे होता है ना, मतलब खड़ी चीज़ें उन्हें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसमें डालेंगे हम मेथी दाना, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। अब मेथी दाना के बारे में क्या बताऊँ, इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेथी दाना लोग बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मेथी दाना डालने के बाद फेनुग्रीक सीड्स के बाद हम यहाँ पर डालेंगे गुड़हल के फूल, मतलब हिबिस्कस के फ्लावर। लगभग 8 से 9 फ्लावर हमें यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ यहाँ पर फ्रेश फ्लावर थे 4 से 5, और कुछ मैंने बाकी के सूखे, मतलब ड्राई फ्लावर्स जो कि ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्लावर्स है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर नहीं है तो 2 से ढाई चम्मच आप डाल दें हिबिस्कस के फूलों का पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी बिल्कुल ऐड किया था, जिससे कम ना हो, बस थोड़ा-सा बच जाए तो हम इसे रख भी सकते हैं। अब हम एक बॉयल आने तक इसे बड़ी आँच पर रखेंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट इसे लो टू मीडियम आँच पर हमें अच्छी तरह से बिल्कुल पकाना है। बहुत ज़्यादा देर हम बॉयल नहीं करेंगे, बस 7 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इसे हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें।
तो जो भी डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो इससे लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए थे। अब कुछ इस तरह का दिखेगा ये। हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ढककर आपको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, या ऐसे कह सकते हैं जब तक ठंडा हो। मैंने इसे लगभग 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये कुछ इस तरह का दिखेगा क्योंकि लोहे के बर्तन में इसे इसमें हम डाला है, तो इसमें जो लोहे की गुडनेस है वो भी आ गई है। आंवला जब लोहे के साथ रिएक्ट करता है तो बिल्कुल काला दिखता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा था। अब हम क्या करेंगे, लोहे का हमें बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पर दूसरा भी बर्तन था तो मैंने दूसरा बर्तन लिया है। यहाँ पर मैं 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ। तो पहली रेमेडी के लिए हम लेंगे लोहे का बर्तन। उसमें डालेंगे 2 चम्मच या तो आंवला पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर। मैंने यहाँ पर त्रिफला पाउडर का यूज़ किया है, आप आंवला पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच डालेंगे आंवला पाउडर और आधा चम्मच डाला है मैंने ब्राह्मी और आधा चम्मच डाला है भृंगराज। आपके पास भृंगराज हो तो सिर्फ 1 चम्मच भृंगराज डालें, और अगर आपके पास और कोई पाउडर हो जैसे ब्राह्मी, भृंगराज, जटामासी, इनमें से जो भी पाउडर हो 1 चम्मच उसका डाल दें, या आधा आधा चम्मच 2 कोई भी पाउडर डाल दें। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आयुर्वेद में हमें मिली है, ये बालों को काला, लंबा, घना, मोटा बनाती है। अब हम डालेंगे इसमें हीना मतलब मेहंदी। देखिए अभी जो ठंड है वो काफ़ी कम हो चुकी है हमारे यहाँ, तो मेहंदी लगाना तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी अच्छा होता है बालों के लिए। आप अपने बालों के हिसाब से बनाएं, सिर्फ जड़ों में लगाना है या पूरे बालों में। और हमने जो ये बनाया था ना पानी, उसमें से हम ऊपर से ही ऐसे ही पानी लेंगे, और जो हमने मेहंदी ली है उसमें हमने आंवला, भृंगराज और ब्राह्मी डाला है। इसे अच्छी तरह से इसी पानी से ही हमें मेहंदी को घोलना है। दूसरा कोई पानी मत डालिएगा प्लीज़, यही पानी डालेंगे। और इसे हम अभी साइड में रखेंगे, और क्या डालना है आगे देखेंगे। पहले हमने अब मेहंदी को साइड में रख दिया। अब जो यहाँ पर बाकी की चीज़ें हैं उसे हमें ग्राइंड करना है। मैंने इसमें से थोड़ा पानी पहले हटा दिया था, बाद में ऐड कर दूँगी। ये चीज़ें अभी इसमें सब गुडनेस इसमें बाकी है, सिर्फ हमने थोड़ा सा पानी ही यूज़ किया है। इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, मेथी दाना, चाय पत्ती, हिबिस्कस फ्लावर है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल स्मूथ सी एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, ग्राइंड कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मैंने इसकी बिल्कुल बिल्कुल जितनी हो सकती थी उतनी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली है। हमने इसे बॉयल करके छोड़ा भी था, तो जो काफ़ी चीज़ें थी, जो भी इसमें चीज़ें थी काफ़ी नरम हो गई है। तो ये अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा। चाहें तो छानें, अगर आप कंफर्टेबल है तो नहीं भी छानें। मैंने इसे सूप की छन्नी से छाना था, तो थोड़े से ग्रेन्युअल हो सकता है, पार्टिकल्स आ जाएं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे किसी मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से छान लिया है। ठीक है, अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे दोनों रेमेडीज़ को, चलिए देखते हैं। अब ये हमारी दूसरी रेमेडी है। अब जो हमने पहली रेमेडी बनाई थी, इसमें हीना बनाई थी, इसमें हम थोड़ा सा इसमें से डालेंगे जो हमने बाकी की चीज़ें अभी ग्राइंड की थी, लगभग 2 चम्मच के जितना, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे हमें मेहंदी में पूरी गुडनेस मिले। तो चाहें तो ये एक ही रेमेडी बनाएं, चीज़ें कम लें, और चाहें तो अब जो मैं दूसरी रेमेडी बताती हूँ वो भी बनाएं। दोनों को अगर यूज़ करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और इसे साइड में रख देंगे। ओवरनाइट के लिए हमें इसे रखना है। अब जो दूसरी रेमेडी है इसमें हम सिर्फ 1 से 2 चम्मच मेहंदी मतलब हीना डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालें। अगर डालेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो मेहंदी है ना इसमें पहली बात तो हमने कम डाली है, तो ये बालों को नेचुरल तरीके से बालों के कलर को डार्क भी करेगी और उसके साथ साथ लाल कलर भी नहीं देगी। अब इसमें सिर्फ 2 चम्मच हमने मेहंदी डाली और इसे भी ऐसे ही छोड़ देंगे अब। ठीक है, अब दोनों को मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। अब देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये मेहंदी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे अपने बिल्कुल साफ बालों में अच्छी तरह से लगाना है। शावर कैप ज़रूर पहने, कम से कम 2.5 से 3 घंटे रखें। अगर आपके यहाँ ठंड है तो दिन के समय लगाएं, थोड़ा सा धूप में बैठें शावर कैप लगाने के बाद, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश करना है। इसे 15 से 20 दिनों में एक बार ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये हमारी हो गई मेहंदी। ठीक है, हीना, अगर आपको हीना का कलर पसंद नहीं आता है तो हीना के बाद आप कभी भी इंडिगो लगा सकते हैं।
मेहंदी हमने साइड में रख दी। अब जो हमारी दूसरी रेमेडी है, देखिए इसका भी कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि ये लोहे के बर्तन में है तो बिल्कुल अब काला दिख रहा है। इसे यूज़ कैसे करना है? इसे करना है मेहंदी के बाद आप जब बाल धोएंगे, उसके बाद ऑयलिंग के बाद इसे एज ए शैम्पू यूज़ करना है। ठीक है, एज ए शैम्पू इसे लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट रखें, एज ए शैम्पू यूज़ करें। बालों का कलर भी डार्क होगा और उसके साथ साथ डबल बेनिफिट भी मिलेगा। अगर चाहें तो इसमें हल्का सा कोई माइल्ड शैम्पू डालें या फिर इसके बाद हल्का सा शैम्पू लगा लें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक्स फॉर